मैं आपको आज फैक्ट बता रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर या स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करते हुए, अब मैं इसको चेंज करता हूं, यहां पे नीचे नोट्स बनाता हूं आपके लिए। स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हुए आपको एक स्ट्रांग बात बतानी है मेरे को। जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर हम क्या देखते हैं? मान लो मैं पहली बात तो ट्रेडिंग का मतलब, ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग होता है बाय एंड सेल। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय करना, कुछ अमाउंट पे सेल करना। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ की भी, क्लोथ जो कपड़ा है उसकी भी ट्रेडिंग होती है। मैंने होलसेलर से खरीदा, फिर मैं एक रिटेलर हूं, मैंने आगे कस्टमर को बेचा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। किसी से माल खरीद रहा हूं, किसी को माल बेच रहा हूं। ट्रेडिंग बेसिकली बाय और सेल होती है। बाय और सेल कहां पर होता है? मैं स्टॉक मार्केट के बेसिक समझा रहा हूं आपको। ट्रेडिंग का मतलब समझ आया? अब ट्रेडिंग क्या है? अगर आप कोई बोले भाई ये ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग चलाता फिरता है, ट्रेड होता क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग? तो ट्रेडिंग सिर्फ वो चीज नहीं होती कि भाई बिजनेस, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं होता। ट्रेडिंग का सिंपल टर्म्स में मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स, कमोडिटीज, एनी आइटम फॉर ईदर प्रॉफिट और लॉस। बड़ा सिंपल है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं इसको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इन सिंपल टर्म्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहां पे कर देता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। ठीक है। ट्रेडिंग रेफर्स, तो यार ये मैं आपके लिए नोट्स बनाता जा रहा हूं, प्लीज इसको नोट करते रहना। ट्रेडिंग रेफर्स टू व्हाट? ट्रेडिंग रेफर्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ट्रेडिंग रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगेन ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग ये भी होता है यार, ट्रेडिंग के अंदर हम बेसिकली ना कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज का मतलब समझ गए? यहां पे कॉमोडिटीज का मतलब क्या होता है? क्लोथ एक कॉमोडिटी है, समझ पा रहे हो? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यस, एनीथिंग यू बाय एंड सेल इज ट्रेडिंग, एब्सोल्युटली। बट बाइंग और सेलिंग होती कहां है, ये कोई बताएगा? बायर्स और सेलर्स आकर मिलते कहां है? चलो, बायर्स और सेलर्स आकर मिलते कहां है, कोई बता सकता है? वेरी गुड श्री। बायर्स एंड सेलर्स, भाई जहां पे एक ट्रेडिंग होगी वहां बायर्स और सेलर्स भी होंगे। बायर्स एंड सेलर्स मीट एट द मार्केट। और जहां पे हम ये ऑप्शन, इक्विटी, करेंसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बॉन्ड, स्टॉक्स, रिलायंस का स्टॉक खरीद लो, अडानी का स्टॉक खरीद लो, फिर ट्यूलिप का स्टॉक खरीद लो, फिर आपके पास अभी एक नई कंपनी आई है, क्या नाम है, एमआरएफ का स्टॉक खरीद लो, फिर एचएएल का स्टॉक खरीद लो। ये सारे स्टॉक्स कहां मिलते हैं? मार्केट में। जहां पर इक्विटीज, कंपनीज अपने स्टॉक्स निकालती है उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। जहां पर कंपनीज के स्टॉक्स बिकते हैं, जहां पे कंपनीज के स्टॉक की बाय या सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, स्टॉक्स जहां बिकते हैं और बायर्स और सेलर्स बिकते हैं, मतलब खरीदी भी जाता है वहां पे, बिकता भी है। जहां पे स्टॉक्स की खरीदी बेची हो उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। बट जमाना बड़ा तेज है मेरे दोस्तों, जमाना सिर्फ स्टॉक मार्केट तक नहीं रहा। यही असली गेम है और यही आपको समझना है। जमाना बड़ा तेज है दोस्तों, जमाना सिर्फ स्टॉक मार्केट तक अब नहीं रहा। जमाना, अब देखो, रियलिटी में स्टॉक मार्केट क्यों बना था? स्टॉक्स की बाय और परचेज और सेल के लिए। बट स्टॉक मार्केट को हल्के हल्के एक स्पेकुलेशन मार्केट की तरह ट्रीट करे जाने लगा। लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, अपना मनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते थे, उसका रिटर्न आता था उनको। बट हल्के हल्के ये पता लगने लगा कि लोगों को स्पेकुलेशन में बहुत मजा आता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग की इसलिए ही जन्मा। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इन फ्यूचर, ध्यान से समझना, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? पहली बात तो रियल मीनिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग समझते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रही ना दोस्तों? कहीं आप कह रहे हो यार ये क्या पढ़ा रहा है बंदा। सब समझ आएगा यार। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बेसिक नहीं समझाया जाता। अगर मैं आपको बेसिक समझा दूं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग बना क्यों था, ऑप्शन ट्रेडिंग आया कैसे, अगर मैं ये समझा दूं, आपका सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मीनिंग समझते हैं पहले। ठीक है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है। ठीक है।
ऑप्शन ट्रेडिंग ना ऑप्शन ट्रेडिंग रियलिटी में आई इसलिए थी, ये देखो यार, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, मजा आएगा आपको। चलो, अरे ये मत बोलना सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, अरे रुक जाओ, इतना 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 हैवी मत लेके चलो, अभी हैवी नहीं है दोस्तों, मजा आएगा, हैवी नहीं है दोस्तों, मजा आएगा। चलो, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप ये जो सीपी बाय करते हो, ये क्या है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात से आप अग्री करते हो या नहीं अग्री करते हो? मजा आ रहा है गुरुजी? सबका रिप्लाई नहीं आ रहा यार। यस, मजा आ रहा है। चलो देखो, मेरा काम आपको डराना नहीं है, समझाना है, समझ लो एक एक करके। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी अभी स्टार्ट है सर, जितना जितना जानेंगे उतना मजा आएगा। अरे बहुत मजा आने वाला है, चलते रहो बस, इसको कंटिन्यू करते रहो। मजा आ रहा है ना? ठीक है। Q&A, यस यस यस, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, प्रतीक आ जाओ। चलो, आ रहे रिस्पॉन्स आ रहे सबके। यस सर, परफेक्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सी एक पी। सी का नॉर्मल सा मतलब इतना है, जब आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि आगे तो जो मार्केट है या कोई भी अंडरलाइंग एसेट है वो ऊपर जाने वाला है, तब हम परचेज करेंगे सी। मतलब जब मार्केट बुलिश होता है, बुलिश का मतलब ऊपर जा रहा है, तब हम बाय करते हैं सी। ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। जब मार्केट हमें लगता है यार नहीं, ये मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो बोला जाता है बेरिश। आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ये दिख रहा है आपको स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में एक छोटा सा मैं उठाता हूं, रिलायंस का मैं शेयर उठाता हूं, ठीक है। रिलायंस का एक मैं ये शेयर उठाता हूं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने शेयर उठाया। एक व्यक्ति, नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग भूल जाओ, एक व्यक्ति यहां से परचेज करता है और वो यहां पे जाके बेच देता है। एक व्यक्ति यहां से परचेज करता है, यहां पे जाके बेच देता है। उसे कितने का मुनाफा हुआ? 2294, यहां पे मैं लिख देता हूं, 2294 पे उसने खरीदा, 2294 पे उसने खरीदा, और यहां पे 2360 पे उसने जाके बेच दिया। 2294 2360 अप्रोक्सीमेटली से 64 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 64 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ यही परचेजिंग होती है? स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ यही दिखाया जाता है कि यहां से परचेज कर ले और यहां सेल कर दे, यहां से परचेज कर ले और यहां सेल कर दे? स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही दिख रहा है? स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये नहीं दिखता दोस्तों। अगर आप यहां से, आपके पास क्षमता है बाय करने की और यहां सेल करने की, और आपको प्रॉफिट हो रहा है, पता लगा एक बंदा एस्टिमेट करके बैठ गया कि यार मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक यहां से गिरने वाला है, तो आप बताओ क्या वो आदमी पैसे कमा सकता है या नहीं कमा सकता? रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी कुलदीप, डोंट वरी। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, मार्केट सिर्फ ऊपर चल रही है, सिर्फ आदमी तब पैसा कमा सकता है? मार्केट जब नीचे आ रही है तब पैसा का नहीं कमा सकता? क्या ये मैं बात बोल रहा हूं सही है गलत बोल रहा हूं? सिर्फ मार्केट जब ऊपर चल रही है तब पैसा कमा सकता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तब पैसा नहीं कमा सकता? ऐसा हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों तरफ से पैसा कमाया जा सकता है। ये कैसे पता लगेगा? तब भी कमाएगा, वेरी गुड, तब भी कमाएगा। ये नॉर्मल स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आऊंगा, सब समझ आ जाएगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना और बंदा या ट्रेड का एक टॉप निकालना, मार्केट का स्ट्रक्चर। हम न्यूज क्यों पढ़ते हैं? स्टॉक मार्केट आज कैसा बिहेव कर रही है, न्यूज के बेसिस पे एस्टिमेट लगाते हैं कि लोग करना क्या चाहते हैं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये बनानी मैं आपको सिखाऊंगा। लोग करना क्या चाहते हैं, वीडियो ऐप पे मिलेगी, यस ऐप पे मिल जाएगी। लोग सिर्फ यहां पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना चाहते कि भाई मैं यहां से पॉइंट उठाऊं, यहां से परचेजिंग उठाऊं और यहां से मुझे 65 रुपीज का प्रॉफिट हो जाए। लोग ये भी देखना चाहते हैं कि यार यहां से मैंने अगर अनुमान लगाया है यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, तो मुझे उस केस में भी प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है। ना ही सिर्फ हमारे पास ऑप्शन होता है स्टॉक्स की, अगर मैं बात करूं, इफ आई ओनली टॉक अबाउट स्टॉक्स, हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं होता कि मैं बाय करके प्रॉफिट कमा सकता हूं। मेरे पास ये भी हो सकता, ये मेरे पास ये भी ऑप्शन होता है, मैं पहले सेल कर लूं फिर मैं प्रॉफिट कमाऊं। अच्छा, इस केस में मैंने किया, इस केस में मैंने क्या किया होगा? इस केस पे मैंने इस जगह पे बाय किया होगा, बोलो यस और नो। इस केस पे मैंने इस जगह पे बाय किया होगा, और इस केस में
मान लो मैंने यहां तक लेके गया शेयर को, इसके बाद मैंने बोला यार बेच दो बस, अब यहां पे सेल किया होगा, तो यहां बाय किया, यहां सेल किया, जो मेरे पास प्रॉफिट आया मजे आ गए, जो मेरे पास प्रॉफिट आया मजे आ गए, ठीक है। यहां बाय किया, यहां सेल किया, बट अगर मुझे यहां से यहां प्रॉफिट कमाना है तो उस केस में पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि यार बाय का मतलब होता है शेयर को परचेज करना। बाय मतलब व्हाट, यहां पे बाय का मतलब है शेयर परचेज। ये देखो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ शेयर्स की बात कर रहे हैं। यहां पे बाय का मतलब होता है परचेज कर लेना, शेयर खरीदना। बाय का मतलब शेयर बाय, शेयर बॉट मतलब शेयर को खरीद लिया, शेयर को खरीद लिया, ठीक है, ठीक है, शेयर को खरीद लिया। और यहां पे शेयर को सेल कर दिया, यहां पे शेयर को बेच दिया। बट अगर मुझे ऊपर से नीचे प्रॉफिट कमाना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? भाई मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा आपसे, यहां मैंने शेयर को बाय किया, यहां सेल किया, मुझे प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया। बट आप सबने मुझे कहा सर चढ़ती हुई मार्केट में तो पैसा कमाया जा सकता है, गिरती हुई मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है, कैसे भाई? यहां पे मैं बाय करूंगा, ये तो नीचे चला गया, फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा इस केस में, कोई बता सकता है? अरे बड़ा सिंपल आंसर है यार, अरे बड़ा सिंपल आंसर है, अरे बड़ा सिंपल आंसर है। वेरी गुड प्रतीक। मैं इस केस में दोस्तों यहां पे सेल करूंगा। आप कहोगे ये क्या बोल दिया सर आपने, ये किसने कहा आपको सिर्फ पहले बाय किया जा सकता है बाद में सेल किया जा सकता है? क्या पहले बाय और पहले सेल और बाद में बाय नहीं किया जा सकता? राइट आंसर इज किया जा सकता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक से ही बना है। पहले अच्छा पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, पहले स्टॉक्स आए थे या ऑप्शन ट्रेडिंग आई थी? चलो पहले तो ये बता देते हैं, पहले स्टॉक्स आए थे ऑप्शन ट्रेडिंग आई थी? जल्दी बताओ भाई। पहले स्टॉक्स का जन्म हुआ, फिर इंडेक्स का जन्म हुआ। इंडेक्स अगर आपको आज बोल रहे सर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, अरे ये इंडेक्स हैं, ये मल्टीपल शेयर्स की मूवमेंट के थ्रू इंडेक्स बनते हैं, इंडाइसिस जिनको बोलते हैं। निफ्टी 50 50 कंपनियों के शेयर से बनता है, बैंक निफ्टी 7-8 बैंक के शेयर से बनता है, 7 to 8 बैंक के शेयर से बनता है। निफ्टी 50 कंपनीज के शेयर्स को कंबाइन करके एक इंडेक्स बनता है। ये मत बोलना ये इंडिपेंडेंट है, ये शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले स्टॉक्स मार्केट आई है, शेयर पहले स्टॉक मार्केट आई है, ऑप्शन ट्रेडिंग आया? जल्दी से बताओ, आपकी नॉलेज में टेस्ट करता हूं। कह रहे सर चकरा दिया सर, जो मेरा चकराए। दोस्तों जितना सत्य, जितना आप कड़वा सच अभी आप सुन लोगे ना, उतने आपके मजे आ जाएंगे। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे बिगनर टू प्रो बनने का मतलब ये नहीं सिर्फ ये बता दो सर यहां पे सी खरीदना है, यहां पे पी खरीदना है, यहां बाय कर दो, यहां सेल कर दो। भाई बैकग्राउंड हिस्ट्री जब तक नहीं पता होगी तब तक क्या काम चलेगा?